हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फायरहाइम का समरी। फायरहाइम बिहार बोर्ड क्लास 12 के रेनबो बुक का पोएट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि के दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम आज उसी का समरी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि लेट्स लर्न इंग्लिश आप सभी बच्चों के लिए जो भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में हैं और वो फरवरी में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए फ्री इंग्लिश क्रैश कोर्स लेकर के आया है। तो हमारे चैनल पर आप जाइए और देखिए, वहां पे सारा समरी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, एवरीथिंग अपलोडेड है और साथ ही साथ अपलोड हो भी रहा है रोज रात के 8 बजे। ठीक है, तो जाइए चेक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग के दारूवाला के बारे में, थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, के दारूवाला का पूरा नाम है के नसरवंजी दारूवाला। ठीक है, के नसरवंजी दारूवाला। इनका जन्म 1937 में हुआ था। कहां? लाहौर में। ठीक है, टू ए पारसी फैमिली। तो 1937 में इनका जन्म होता है लाहौर में। ठीक है, टू ए पारसी फैमिली। पारसी फैमिली क्या है? तो पारसी जो है, जिस प्रकार से हिंदू एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, ठीक ना, सेम उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी एक भी एक धर्म है, तो सेम वैसा ही पारसी भी, या आप कहें तो जोरास्ट्रियन भी एक धर्म है। ठीक है, ये पारसी नॉर्मली ओरिजिन है कहां से? तो ये लोग है पर्शिया से। पर्शिया बोले तो ईरान से। ठीक ना, तो क्या हुआ था कि 7वीं शताब्दी के आसपास ईरान में जो है अरब लोग, ईरान और अरब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अरब लोग जो है वो लोग जीत जाते हैं। ठीक है, अरब जीत जाता है और ईरान में आने के बाद वहां पे क्या करता है कि जितने भी पारसी धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, उन सभी को जोर जबरदस्ती करके, है ना, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ठीक है, तो इसी में से कुछ लोग जो हैं वो अपने धर्म को बचाने के लिए, या यूं कहें धर्म परिवर्तन न करवाने के लिए, ये लोग नाव में बैठ करके और अपने गुजरात के तट पर चले आते हैं और वहीं पे आकर के बच जाते हैं। ठीक है, 7वीं शताब्दी में। अभी भारत में इनका कुल आबादी लगभग 1 लाख के आसपास है, जिसमें से 70% लोग जो हैं वो अकेला महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो लाहौर में इनका जन्म हुआ था 1937 में, और भारत का आजादी, या कहें तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में होता है। ठीक है, तो फिर भी इनको क्या है, इंडियन ही पोएट कहा जाता है, क्योंकि भारत का जब टुकड़ा हुआ तो ये जो है लाहौर से इनके माता पिता या दादाजी जो भी थे, वो लोग जो है इंडिया की तरफ चले आते हैं। ठीक ना, और ये लोग इंडियन कहलाते हैं। ठीक है, ही इज अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। ठीक है, ये आगे चल करके इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर भी बने, बोले तो आईपीएस ऑफिसर भी बने ये आगे चल करके। ठीक है, और साथ ही साथ ही वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। देखने में बहुत ही स्मार्ट है कि नहीं? आईपीएस ऑफिसर भी थे और साथ ही साथ साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था इनको 1984 में। क्यों? फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। इनके कविताओं के लिए इनको 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसके 30 साल बाद इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो इनको 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा एक सिविलियन अवार्ड है। ठीक, 1937 में लाहौर में इनका जन्म होता है। पारसी फैमिली या जोरास्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। आईपीएस ऑफिसर भी थे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में दिया गया और पद्मश्री अवार्ड 2014 में दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फायरहाइम का समरी। द पोएम फायरहाइम हैज बीन कंपोज्ड बाय के दारूवाला, जो कि आप सभी को पता है, जो कविता फायरहाइम के दारूवाला के द्वारा रचित है। के दारूवाला इज एन इंडो एंग्लिकन पोएट। के दारूवाला एक इंडो एंग्लिकन पोएट है। ये इंडो एंग्लिकन क्या होता है? इंडो एंग्लिकन वैसे लोगों को कहते हैं जो इंडिया में जन्म लिए हैं, इंडियन हैं। ठीक है, लेकिन इनकी रचनाएं जो होती है वो इंग्लिश में होती है। ठीक है, जो इंडियन होते हैं लेकिन रचनाएं इनकी इंग्लिश में होती है, इसे इंडो एंग्लियन कहते हैं। ठीक है, इसी के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ही इज अ पारसी, वो एक पारसी रहते हैं या जोरास्ट्रियन आप कहते हैं। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स ए घाट वेयर डेड बॉडी इज क्रिमेटेड। इस कविता में कवि जो है वो एक घाट का वर्णन करते हैं जहां पे दाह संस्कार किया जाता है। वन डे द पोएट इज वॉन्डरिंग विद हिज फादर नियर बाई ए घाट। एक दिन क्या होता है, उसी घाट के आसपास जो है, नियर बाय मतलब आसपास, कवि जो है अपने पिताजी के साथ घूम रहे थे।
He sees the limbs which were half burnt even after a dead body has been cremated. तो वो क्या होता है, उनका नजर कुछ वैसे लिम्स पे पड़ता है, मतलब वैसे शरीर के अंग पे पड़ता है जो अधजला ही था। यहां तक कि मतलब उसको आग के हवाले, आग के सुपुर्द करने के बाद भी कुछ कुछ ऐसे लिम्स थे जो अधजले थे। ठीक है, और आग जो है वो बुझ रहा था, वो आग जो है खत्म हो रहा था, आग की जो लपट थी वो कम हो रही थी। ठीक है, ही शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बीइंग ए पारसी, एक पारसी होने के वजह से, और साथ ही साथ एंड वर्शिपर ऑफ फायर, ही इज पेन्ड एट द फॉरगेटफुलनेस ऑफ द फायर। ठीक है, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो एक पारसी थे और साथ ही साथ आग का पूजा करते थे। और जब उन्होंने ये देखा कि आग जो है, आग की जो स्मृति लोप है, आग का जो ये भूल जाने की जो आदत है, इसे देख करके उन्हें बहुत ही ज्यादा पीड़ा होता है। ठीक है, आग बुझ रहा था और वो अभी भी लाश अध जला ही था, और ये देख करके उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। और वो ही सोर, और वो कसम खाते हैं टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। वो कसम खाते हैं कि वो आग को अब ये जो भूल जाने की जो पाप है उससे बचाएंगे। ठीक है, मतलब वो अपने सगे संबंधी है ना, इन सब को आग के हवाले करने से मना करेंगे, रोकेंगे, और इस प्रकार से वो आग का जो ये भूल जाने की पाप है उससे वो आग को बचाएंगे। पारसी इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग देयर डेड बॉडीज कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर इन। ठीक है, तो पारसी पारसी जो धर्म के लोग होते हैं वो अपने डेड बॉडीज को, है ना, क्रीमेट करने के जगह, उसको दाह संस्कार या फिर दफनाने के जगह बजाय, वो क्या, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय वो क्या करते हैं, उसे टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाते हैं। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, तो एक पहाड़ होता है। ठीक है, पहाड़, एक ऊंचा सा पहाड़ होता है जहां पे बहुत कम ही लोग जाते हैं, वहां पे ये लोग अपने डेड बॉडीज को ले जाते हैं और जा करके रख करके चले आते हैं। ठीक है, ये लोग ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, बस रख करके चले आते हैं। कहाँ? टावर ऑफ साइलेंस पे। ठीक है, और वो क्या कसम खाए थे कि वो अपने इस आग को जो है वो भूलने की जो पाप है उससे बचाएंगे। ठीक है, लेकिन आफ्टर 20 years the poet has to consign his first child to the flames because the tower of silence was far away from his residence। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 20 साल बाद समय घूम के आया। आफ्टर 20 years the poet has to consign, कवि को जो है अपने पहले संतान को आग के सुपुर्द करना पड़ा, आग के हवाले ही करना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि द टावर ऑफ साइलेंस जो था वो उनके रेसिडेंस से बहुत ही दूर था, फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस, उनके निवास स्थान से हजारों मील दूर था, और इसी वजह से इनको अपने जो पहला जो इनका संतान था उसे आग का ही सुपुर्द करना पड़ा, आग के ही हवाले करना पड़ा। The poet says that to burn a dead body is an inhuman act, but he had to consign his son। ठीक है, लेकिन क्या, कवि जो है वो कहते हैं कि एक डेड बॉडी को आग के हवाले करना एक अमानवीय कृत्य है, एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको करना ही पड़ा। दिस टाइम, और इस बार क्या हुआ, द फायर टोल्ड यू स्टैंड फॉरगिवन फॉर वायलेटिंग द पारसी कोड। ठीक है, इस बार आग से आवाज आता है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, यू स्टैंड फॉरगिवन, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि तुमने जो पारसी लोगों का नियम है, जो धर्म है, उस धर्म को तुमने वायलेट किया है, उल्लंघन किया है, तुम आग के हवाले अपने संतान को किए हो, इसी वजह से जाओ, इस बार मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन कवि जो कि एक बागी थे, रिवीलियस थे, वो इस बार फिर से शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं। ही अगेन swore टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। इस बार वो वापस से कसम खाते हैं कि मैं जो ये आपका जो पाप है ना, माफ करने का जो पाप है, इससे मैं बचाऊंगा, और दोबारा किसी का संतान, किसी का सगा संबंधी को मैं आग आग के हवाले नहीं करूंगा। इस बार फिर से वो कसम खाते हैं। आशा करता हूं कि ये समरी आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए हमारे सोशल नेटवर्क साइट। इंस्टाग्राम पे है हैशटैग PS ठाकुर ऑफिशियल से इंस्टाग्राम पे है, और फेसबुक पे है। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, हैशटैग PS ठाकुर लेट्स लर्न इंग्लिश।
नाम का ग्रुप है, वहां से जुड़िए और उसमें आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मिलेगा। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा वैसे वैसे सारा कुछ अपडेट होता चला जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए कैसा लगा, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद।